Ambassador Dr. Amit Dubey sir, please welcome on the stage. पहले हमारे सारे मनाली अचीवर्स को बहुत बहुत बधाई। आप लोग मेहनत के दम पे यहाँ पे मनाली का ट्रिप अचीव करके आए हुए हैं। आप सारे लोगों को एक बार पूरे एम्बेसडर क्लब की तरफ से बहुत बहुत बधाई। एक शानदार अभी क्या मनाली का ना सबसे टॉप सीजन दिखाई दे रहा है। मुझे याद है अभी, अच्छा आपके लिए तो ट्रिप होगा, मेरे लिए तो काम है। मैं तो हर 3 महीने में आते रहता हूँ, भले -4 डिग्री हो, -16 डिग्री हो, मीटिंग्स करने के लिए यहाँ पे आना ही पड़ता है। मनाली के भी कुछ लोग हैं क्या यहाँ पे? अरे मनाली वाले घुस जाते हैं, इनके यही तो फायदे हैं। तो अभी का जो सीजन है मनाली का वो सबसे टॉप सीजन है, और इसलिए आपने देखा होगा कि 1 किलोमीटर की भी डिस्टेंस तय करने में 10 मिनट के टाइम लग रहे हैं, है ना। पूरे हिंदुस्तान की जो गाड़ियां हैं वो सब मनाली में आ गई है। और देखो क्या कमाल की बात है, सोचो एक बार, हमारा एसलीपीएस वेलनेस हमें क्या दे रहा है। 4 दिन पहले सबके घरों में हालत खराब होगी, टी शर्ट पे बनियान पे भी पसीने आ रहे थे, है ना। और क्या कमाल है हमारे एसलीपीएस वेलनेस का कि 4 दिन बाद ऐसे जगह पे लाके खड़ा कर दिया कि सारे लोग स्वेटर और जैकेट पहने। मतलब इससे बढ़िया जिंदगी क्या हो सकती है बताओ। जहां दिल्ली के अंदर, वाराणसी के अंदर, रांची के अंदर और राजस्थान में तो क्या ही कहना, 50 डिग्री 52 डिग्री टेम्परेचर। मतलब इतना हैवी टेम्परेचर है कि इंसान का दिमाग भी काम करना बंद कर दिया है। लोग पागल हो रहे हैं गर्मियों की वजह से। कई जगहों पे तो न्यूज में आया एसी ब्लास्ट हो गया, है ना। इतना जब हम झेल रहे थे गर्मियों को, तो एकाएक एसलीपीएस वेलनेस ने अनाउंस किया कि टेंशन मत लो, झेलने वाले को झेलने दो, कम से कम तुम 4 दिन जाके पहाड़ की वादियों में। कल मैंने देखा बर्फ से लोग खेल रहे थे, तो ये अगर जिंदगी कोई दे सकता है मेरे दोस्त, तो सिर्फ एक संस्था है, एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। मनाली बहुत लोग आए हुए हैं, लेकिन जहां ये ग्रुप चलना शुरू कर रहे हैं वहीं जाम लग जा रहा है। अभी रॉयल इंडिया वेकेशन वाले बता रहे थे कि सर जब तक हमारी ग्रुप नहीं निकलती है तो रोड खाली खाली रहता है, और जैसे ये ग्रुप बाहर निकल रहे, एक साथ 50-60 ट्रेवलर जब लाइन में लगता है तो जाम तो लगना लाजमी है। यानी एसलीपीएस वालों ने मनाली को भी बता दिया कि अलर्ट हो जा, हम सब आ चुके हैं। आया ना। ये हमारे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि हम जहां जाते हैं वहीं छा जाते हैं, और जहां खड़े होते हैं वहीं लाइन लगा देते हैं। यस या नो? कल मुझे ऐसा लग रहा है कि गुरुजी बर्फ को भी अंदाजा लग गया होगा कि कोई हमारे ऊपर आया है। आया ना। लोगों ने खूब मजे किए, लोगों के अभी मैं पोस्ट देख रहा था। यही जिंदगी है। जीवन में देखो पैसा बहुत सारे लोग कमाते हैं, और आपके जानने वाले में भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे
जो करोड़पति होंगे या करोड़ों रुपए की उनकी इनकम होगी। आप जिस शहर से आए हुए उस शहर में भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पास करोड़ों की इनकम होगी, लेकिन सिर्फ पैसा होना और पैसे के साथ साथ जिंदगी जीना वो दोनों अलग बात होती है। तो हम बोल सकते हैं कि एसलीपीएस वेलनेस वाले हम लोग सिर्फ पैसा नहीं कमाते, पैसे के साथ एक शानदार जिंदगी भी कमाते हैं। आया ना? यस या नो? अभी मनाली इतना पैक चल रहा है कि जब कल हम लोग पहुंचे तो हमें होटल नहीं मिला, हमें होटल ढूंढने में कम से कम आधा घंटे लगे। इतना पैक चल रहा है, लेकिन इतनी भीड़ भाड़ में भी 1200-1500 लोगों को मैनेज करना, 1200-1500 लोगों को, अभी आपका बैच हुआ है, एक बैच और आएगा, उसके बाद एक बैच और, इसी हॉल में आज ही मीटिंग होने वाला है। इतने भीड़ भाड़ में भी इतने सारे लोगों को इतनी शानदार तरीके से मैनेज कर पाना, ट्रिप को एंजॉय कराना, लोगों को चंडीगढ़ से लाके यहाँ पे सेफली वापस ले जाना, ये बहुत बड़ा काम होता है। और जिस काम को बहुत अच्छे से निभाया है हमारे मैनेजमेंट रॉयल इंडिया वेकेशन ने, मैं चाहता हूँ रॉयल इंडिया ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम भी हुई होगी, ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों को थोड़ी डिस्कम्फर्टेबिलिटी भी हुई होगी। भाई लेट से, कई लोग बोल रहे थे सर लेट से बसें आई है ना, कुछ एक लोग थे जिनको पानी ना मिल पाया हो, ऐसा हो सकता है, इट में भी, क्योंकि जितना बड़ा परिवार उतना बड़ा मैनेजमेंट और उतनी सारी समस्याएं। आया ना? आपके घर में शादी वगैरह होता है, कोई नाराज हो ना हो, लेकिन फूफा जरूर नाराज होता है। तो कुछ फूफा जी लोग आए होंगे यहाँ भी, तो उनका उचित आदर सत्कार हो सकता है ना हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ बोलते हैं कि शादी हुआ और फूफा और जीजा ना नाराज हुआ तो शादी इनकम्प्लीट माना जाता है। आया ना? तो ऐसा हो सकता है कि कुछ फूफा जी लोग यहाँ पे होंगे जिनको डिस्कम्फर्टेबिलिटी हुई होगी, लेकिन मेरे दोस्त वो डिस्कम्फर्टेबिलिटी इस बात की ओर इशारा करता है कि आपका फोकस क्या है, आप क्या देख रहे हैं, क्योंकि अक्सर इंसान की हैबिट होती है जिन चीजों पे हम फोकस करते हैं ना हमें वही दिखाई देता है। अगर आप अपने जीवन में किसी एक चीज के प्रति निगेटिविटी सोचना शुरू कर दो तो उससे कनेक्टेड निगेटिविटी अपने आप आने लग जाती है, और वही अगर आप अपने माइंड में पॉजिटिविटी को लेकर रखते हैं तो छोटी छोटी निगेटिविटी उस पॉजिटिविटी के तले दब जाती है। आपने अक्सर देखा होगा, कभी अगर आपकी अपनी बीवी से झगड़े हो जाएं, अपने भाई से झगड़े हो जाएं, तो उसकी छोटी छोटी हरकत में भी आपको गलतियां दिखने लग जाती हैं। ऐसा होता नहीं होता है? ऐसा होता है, इंसान है, इंसान का नेचर ही ऐसा होता है। पूरा व्हाइट बोर्ड है लेकिन एक छोटा सा डॉट है तो दिखता क्या है हमें? ह्यूमन साइकोलॉजी है ये, इसको कोई बदल नहीं सकता। ये साइकोलॉजी है कि वो चीजें जो अच्छी हो रही है हमारा फोकस उस पर नहीं होता है, जो छोटा मोटा एक आध डॉट हो जाता है। हम सारे लोग, और सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो दो चार फूफा लोग होते हैं उन्हीं की ऐसी हैबिट होती है, तो उनको उस डॉट दिख जाता है और फिर उसको मुद्दा बना देते हैं। आया ना? लेकिन ओवरऑल जैसा मैं देख पा रहा हूँ लोगों की फीडबैक बहुत ही अच्छी है, लोग एंजॉय कर रहे हैं। सबसे ज्यादा तो लोगों ने बताया कि सर सबसे राहत तो इस बात का है कि 4 दिन पहले जहां हम पसीने में भीग रहे थे, 4 दिन से स्वेटर और शर्ट और जैकेट नहीं निकल रहे, मजा आ रहा है पहाड़ों के बीच वादियों में शुद्ध ऑक्सीजन लेके, माइंड एकदम बिल्कुल रिफ्रेश हो रहा है। ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा? यस या नो? यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। आप देख रहे होंगे आपके साथ भी बहुत सारे लोग अभी इस मनाली के अंदर आए हुए हैं जो एसलीपीएस वेलनेस के नहीं है, वो बाहर के भी लोग आए हुए हैं। माय डियर फ्रेंड, इंसान अपने कामों में इतनी व्यस्त हो जाता है कि खुद से मुलाकात करने, खुद की जीवन को जीने का उसके पास समय नहीं होता। लेकिन हमारी संस्था ने क्वार्टरली टारगेट का ऐसा सिस्टम बना रखा है कि हम 4 महीना दबा के मेहनत करते हैं और फिर 4 दिन दबा के एंजॉय करते हैं। जैसे आया ना? कई लोग ऐसे होंगे जो बिल्कुल यहाँ आने के बाद रंग में ही होंगे, अलग वाला, बिहार से आए हुए लोग, यहाँ बंदी है, यहाँ पे खुला है, और गर्मी ठंडी में फिर से गर्मी का एहसास ले रहे होंगे। आया ना? तो ये भी एक लाइफ का पार्ट है, सबकी जीवन जीने की अलग अलग तरीके हैं,
किसी को बर्फ में मजा आया, किसी को गाड़ी में बैठ के मजा आया, किसी को सुबह का ब्रेकफास्ट खा के ही मजा आ रहा होगा, और किसी को फोटो खिंचवा के मजा आ रहा होगा। लेकिन चाहे मजा आए, कैसे भी मजे लेने चाहिए। और जिनको समस्या दिक्कत ढूंढना है, उनके लिए हमेशा समस्याओं और दिक्कतों का अपार संभावनाएं बनी हुई है। एक बार क्या था, एक इंसान था और बड़ा सीधा साधा इंसान था। पढ़ने लिखने के बाद उसने नौकरी करी और बड़े आराम से सुबह उठता था, तैयार होता था, अपनी जॉब पे जाता था, फिर टाइम पे अपनी गाड़ी से जॉब से अंदर आता था। उसकी लाइफ बड़ी मस्त चल रही थी। एक बार क्या था, वो रात को बारिश हो रही थी और रात को वापस आ रहा था अपनी गाड़ी लेके। तो रास्ते में उसने देखा कि एक ऑटो खड़ा है, सुनसान जगह था, वहां पे एक ऑटो खड़ा है और उस ऑटो में एक औरत जोर जोर से चिल्ला रही है, जोर जोर से आवाज कर रही है। उसने सोचा यार इसकी मदद कर देते हैं। वो गया तो देखा ऑटो वाला बिल्कुल परेशान था। अंदर एक औरत थी और वो प्रेग्नेंट थी एंड शी इज अबाउट टू डिलीवर देयर बेबी। उसकी डिलीवरी होने वाली थी, वैसा कंडीशन में थी और वो जोर जोर से चिल्ला रही थी। तो उसने पूछा भाई साहब क्या हो गया? बोला भाई साहब वो मैडम को मैं अकेले लेके आ रहा था और बीच में ऑटो खराब हो गया, इनको भर्ती करना बड़ा जरूरी है, तो क्या आप मेरी मदद कर देंगे क्या? तो वो बड़ा सज्जन इंसान, उसके जीवन बढ़िया मस्त चल रही थी, जीवन में कोई दिक्कतें कोई समस्याएं थी नहीं उसकी लाइफ में। उसने सोचा चलो मदद कर देते हैं, थोड़ा लेट हो जाएगा। उसने अपनी गाड़ी में उस औरत को बैठाया और वो इतना चिल्ला रही थी, उसके पास पूछने का टाइम नहीं मिला कि भाई तुम कहाँ से हो, कौन है तुम्हारे गार्जियन, कौन है हस्बैंड, कौन है माता पिता, कुछ भी टाइम मिला नहीं। वो उठा के उनको लेके चला जाता है, हॉस्पिटल में भर्ती कर देता है। और बिल्कुल पीक सीजन था, लास्ट टाइम था। फॉर्म वॉर्म भरवाया डॉक्टर ने, बोला कौन लेके आया? बोला तो भैया साइन कर दो। साइन वो सब कुछ करके अंदर भर्ती कर दिया उसको। और थोड़े देर में नर्स बाहर आई, बोलिए बधाई हो आप पापा बन गए। बोला और इसको झटका लगा, अरे क्या बात कर रहे हो? अरे वो मेरी औरत नहीं है। बोला भाई साहब कैसी बातें कर रहे हो? फॉर्म आपने भरा, भर्ती आप कराए हैं और बच्चा आपका है। बिल देने के चक्कर में मुझे पता है तुम भागने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा है, गार्ड को बुलाया, बोला इसको जाने मत देना, पैसा तो देके जाना पड़ेगा और अपने बीवी बच्चों को लेके जाना पड़ेगा। बोले यार तुम कैसी बातें कर रहे हो, मेरा बच्चा है ही नहीं। तुम विश्वास ना हो तो उस औरत से पूछ लो। बोला उसी से पूछ के बता रहा हूँ। ये पहुंच गया। तो समस्या कैसे आ जाती है जीवन में। वो पहुंचा, बोला मैडम आप झूठ क्यों बोल रही हो? तो चूंकि उसका ऑपरेशन हुआ था, मुंह पर एक फेर ली। अब मैनेजमेंट वाले उसको परेशान करने लगे, हॉस्पिटल वाले, भैया बिल तो भरना ही पड़ेगा तुम। वो बार बार जाके बोल रहा है मैडम आप झूठ क्यों बोल रहे हो, आप बता दो ये मेरा बच्चा नहीं है। तो मैडम फिर मुंह फेर ली और वो एक्सेप्ट ना करे। जब होटल और मैनेजमेंट वाले हॉस्पिटल वाले उसके ऊपर प्रेशर देने लगे तो उसने बोला ऐसा करो तुम टेस्ट कराओ, अगर मेरा बच्चा होगा तो हम लेके जाएंगे। तो डीएनए टेस्टिंग के लिए उसको भेजा गया। अब बोला जब तक डीएनए टेस्टिंग रिजल्ट नहीं तुझे जाने नहीं देंगे। डीएनए टेस्ट हुआ तो डॉक्टर आया और बड़ा उदास था डॉक्टर, उसके पैसे निकल गए। उदास होते हुए पहुंचा, बोला सर बिल्कुल आपकी बात सही है और बधाई हो, आप तो आप सही बोल रहे थे कि आप वो बच्चा जो है वो आपका नहीं है, डीएनए मैच नहीं हुआ। डॉक्टर उदास था। बोला डॉक्टर साहब फिर उदास क्यों? बोला एक और दूसरी खबर ये है कि आप जीवन में कभी बाप बन ही नहीं सकते। पहले तो टेंशन ये था कि बच्चा मेरा है, अब उसको टेंशन ये हो गया और उदास। डॉक्टर बोला भाई तुझे तो खुश होना चाहिए। तो फिर उदास होकर रोने क्यों लगा? बोला मैं इसलिए रो रहा हूं कि अगर मैं बाप बन नहीं सकता तो घर में जो बच्चे वो है किसके? तो समस्याएं जीवन में कब कहां से कैसे एंट्री कर जाए ये किसी को पता है। इसीलिए समस्याओं पे सर मत मारो। जो जिंदगी मिला है, जो क्षण मिला है उस क्षण को एंजॉय करो। ये बातें मैं उन फूफा लोगों के लिए बोल रहा हूं। इतना हसीन मौसम है, इतना शानदार वादियां हैं, इतना शानदार ट्रिप है, इतने सारे लोग हैं, इतने बड़े बड़े अचीवर्स, इतने बड़े बड़े लीडर्स हैं।
आप मुझे बताइए हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए, इस ट्रिप को एंजॉय करने में या इस ट्रिप की कमियों में? करोगे? कल तक मौका मिले निकल जाना, आज रात तक फुल यहाँ की वादियों को समेट के जाओ, इतना ऑक्सीजन लेके जाओ कि जाने के बाद माइंड भी जब काम करे एकदम बिल्कुल फ्रेश। अच्छा एक चीज आपने महसूस किया होगा, अब 2 दिन से मनाली में आपकी नींद बहुत जल्दी पूरी हो जा रही होगी। हो रहा है ऐसा? हाँ, मैं भी कल आया हूँ, लेकिन सुबह मतलब बिल्कुल 5 घंटा 4 घंटा सोने के बाद भी ऐसा बिल्कुल फ्रेश लग रहा है कि अब मन करता है बस दौड़े। ऐसा लग रहा है, नहीं लग रहा है? क्यों? क्योंकि यहाँ का ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छा होता है, और जब ऑक्सीजन लेवल हमारे माइंड को मिलता है तो हमारी माइंड एक्टिव हो जाती है, हमारा बॉडी बिल्कुल एक्टिव हो जाता है, और हमारे माइंड की सोचने समझने की क्षमता भी बहुत अच्छी हो जाती है। अगर किसी की काउंसलिंग करनी हो अपनी डाउनलाइन की, तो मनाली से बेस्ट कुछ नहीं हो सकता, जाने से पहले काउंसलिंग करके ही भेजना। मेरे तरफ से एक एडवाइस है, कर सकते हैं? कर सकते हैं? तो फुल एंजॉय कीजिए, हमें मौका मिला है, और ये मौका ऐसी यूं ही नहीं मिला है माय डियर फ्रेंड, ये मौका इसलिए मिला है क्योंकि इस मौके को हम जीत के आए हैं। कैसे आए हैं? जीत के आए हैं। बेचारा रॉयल इंडिया वेकेशन का मैनेजमेंट हर बार फेल हो जाता है। रॉयल इंडिया वेकेशन ने सोचा था लोग आएंगे 900, यहाँ लोग पहुंच गए 1200। बताओ 300 एक्स्ट्रा मैनेजमेंट कहां से करेगा कोई? और वो भी उस टाइम में, उस समय में जब पूरा मनाली पैक चल रहा हो, कहां से करेगा? लेकिन फिर भी ऐसे कंडीशन में भी शायद यहाँ कोई सिंगल ऐसा इंसान नहीं है जिसने अपने घर परिवार से किसी को एक्स्ट्रा लेके आ गया हो और रॉयल इंडिया ने बोला हो इसको वापस लेके चला जाओ, मैं मैनेजमेंट नहीं दे सकता। किसी को भेजा क्या? यार जोरदार तालियां उनके लिए भी। दोस्तों आज जो आप महसूस कर रहे हैं ना, ये एक सक्सेस है ना? यस। बहुत छोटी सी सक्सेस है हमारे जीवन की, और इस सक्सेस से हमने सीखा अपनी जिंदगी को जीना। और बोलते हैं कि सक्सेस कोई लेवल नहीं है, सक्सेस कोई पोजीशन नहीं है जहां पे पहुंच जाने के बाद इंसान आश्वस्त हो गया। तो ऐसा नहीं है कि आपने एक बार मनाली का ट्रिप अचीव कर लिया तो यू आर नाउ सक्सेसफुल। अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो लगातार आने वाली अचीवमेंट को आपको ग्रैब करने सीखना पड़ेगा, तभी आप सफल हो सकते हैं। क्योंकि बहुत आसान ट्रिप था, 1200 आईडी का ट्रिप था, बहुत ही आसान ट्रिप था। कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने जोर लगाया होगा, थोड़ा सा जोर लगाया होगा, अपलाइनों ने मदद करी होगी और उनके टारगेट अचीव हो गए होंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके टीम में कुछ ऐसे एक्टिव लोग भी आ गए होंगे जिन्होंने जोर लगाया होगा और वो टारगेट अचीव कर गए होंगे। तो ये एक छोटी सी श्रृंखला है हमारी सक्सेस। बड़ी श्रृंखला कब डेवलप होगी? जब इस क्वार्टरली टारगेट को हम लगातार अचीव करते हैं, कंटिन्यूअस। मैं सफल उस लीडर को मानता हूं, उस फ्रेशर को मानता हूं, उस ब्रोंज को मानता हूं, उस सिल्वर को मानता हूं, उस गोल्ड को मानता हूं जो लगातार टारगेट अचीव करता है। ऐसा नहीं कि एक बार मनाली आ गए तो गोवा मिस, फिर गोवा आ गया तो अगला टारगेट मिस। आप सबने काम करके सफलता लेके यहां तक पहुंचे, आप ही ने तो किया होगा। यस। ग्राउंड में जाके लिस्ट इनविटेशन प्लान फॉलोअप आप ही ने तो किया होगा। यस या नो? 1200 पेयर की जो टारगेट थी उसको आप ही ने तो कंप्लीट किया होगा, और 3 महीना के अंदर ही तो किया होगा। और कब किया? जब आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको प्लान करना भी नहीं आता था, जिनके लिए संस्था नहीं थी, जिनके लिए प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं थी। आज हमें प्लान करना आ गया है, आज हमारे पास प्रोडक्ट की नॉलेज तगड़ी आ गई है, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि आज इस मनाली ट्रिप में आने के बाद हमारा एसलीपीएस वेलनेस के प्रति विश्वास आ गया है कि एसलीपीएस वेलनेस जो करती है वो देती है। आप मुझे बताइए, जब कुछ नहीं आता था तब हमने 3 महीना मेहनत करके मनाली का ट्रिप अचीव किया, अब हम 3 महीना के सीखे हुए लोग हैं। क्या लगता है गोवा और अबू धाबी टारगेट अचीव करना बहुत मुश्किल है क्या? बहुत मुश्किल है क्या? मुश्किल नहीं है मेरे दोस्त, मुश्किल नहीं है। सिर्फ एक चीज करना है आपको, यहां से जाने के बाद इस हॉल से बाहर कदम रखने से पहले एक आत्मविश्वास अपने अंदर क्रिएट करना और एक संकल्प लेके निकला है कि चाहे कुछ भी हो जाए। जब कुछ नहीं था तब हमने अचीव किया, अब बहुत कुछ सीख चुके हैं, इस बार टारगेट लगाते हैं। कुछ भी हो, इस हॉल में बैठा कोई जाए ना जाए, लेकिन मेरा अबू धाबी का टारगेट जरूर होना चाहिए। कितने लोग लेने के लिए तैयार हैं ये संकल्प? 100% जाओगे?
अब करना क्या है? करना क्या है? जीवन में कोई भी इंसान, कोई भी सक्सेसफुल इंसान अलग अलग तरीके से काम करके सफल नहीं होता। एक मास्टर अगर पहला क्लास को पढ़ाता है तो हर साल पहला क्लास को वही चीज पढ़ाता है, उसी स्टाइल में पढ़ाता है। अगर 10th क्लास को पढ़ा रहा है उसी स्टाइल में पढ़ाता है, वही चीज सेम चीज पढ़ाता है। एक डॉक्टर अगर किसी पेशेंट को हैंडल कर रहा है तो सेम बीमारी वाले पेशेंटों को वही दवा, सेम डायग्नोसिस के साथ देता है। यस या नो? हर सफल इंसान सिर्फ एक काम करता है, रिपीट द सक्सेसफुल एक्शन। क्या करता है? रिपीट द सक्सेसफुल एक्शन। वो अपने उस एक्शन को दोबारा रिपीट करता है जिस एक्शन की वजह से वो सक्सेसफुल हुआ था। तो आपको भी माय डियर फ्रेंड कुछ भी नहीं करना है। मनाली टारगेट को अचीव करने के लिए आपने जो जो काम किए थे वो सब काम यहां से जाने के बाद दुगनी रफ्तार से करना शुरू कर देना, क्योंकि अभी तक आपके पास टीम नहीं थी, लेकिन आप सबके पास कम से कम 10 से ज्यादा लोगों की टीम बन चुकी है। क्या करने के लिए तैयार है? क्या करने के लिए तैयार हो? ऐसे भी हाथ ऊपर करके बताइए, क्या करने के लिए तैयार हैं? वही काम करना है। मैं नहीं बताऊंगा ये करो वो करो, वही काम करना है जो इस टारगेट को अचीव करने के लिए आप सबने किया था। खुद भी करना है और सबसे इंपॉर्टेंट अपने नीचे जो 10 लोग ज्वाइन करके आप बना लिया है, यहां से जाने के बाद उन 10 लोगों को आप टारगेट अचीवर बना देना, उनको वही काम सिखा देना जो आपने किया। क्या बहुत मुश्किल है? बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर मुश्किल होता तो आप यहाँ नहीं आते। सोचो एक बार, अगर मुश्किल होता तो आप यहाँ नहीं आते। आप यहाँ हैं, इसका मतलब मुश्किल। अगर मनाली मुश्किल नहीं है तो माय डियर फ्रेंड अबू धाबी भी मुश्किल नहीं है। लेकिन इस बार थोड़ा स्ट्रेटजी में ही बदलाव करना है कि पहली बार हमने खुद के लिए काम किया था, इस बार अपने नीचे लेफ्ट राइट के दो लोगों के लिए काम कर देना। आपका 100% अबू धाबी का टारगेट अचीव होगा। कर सकते हैं? यही कर दो। और आप सोचो, जब हिंदुस्तान में मनाली का जोश, एनर्जी और यहाँ का टूर लेने के बाद आपके अंदर इतनी एनर्जी है, जब ये सारे लोग अबू धाबी में बैठेंगे दुबई के अंदर, जब कंपनी का एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे होंगे, तो एक बार सोच के देखना क्या माहौल, क्या एनर्जी और क्या एक्साइटमेंट और सक्सेस का क्या सेलिब्रेशन होगा। कितने लोग तैयार हैं? तैयार है सारे लोग? तैयार है सारे लोग? तो दोस्तों, हंसते खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने अप्लायंस की बात को सुनते रहिए। डायरेक्ट सेलिंग में सबसे मुश्किल काम पता है क्या है? सबसे मुश्किल काम है अपने दिमाग को स्थिर रख के आगे बढ़ते रहना। सबसे मुश्किल काम यही है। ये इंडस्ट्री में काम करना आसान है, इस इंडस्ट्री में रैंक अचीव करना आसान है, एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर बनना आसान है। सबसे मुश्किल है अपने दिमाग को सक्सेसफुल माइंड बनाना, इस माइंड को स्थिर रखना। आया ना? क्योंकि हम सब एक नॉर्मल परिवार से बिलोंग करने वाले लोग हैं, एक मिडिल क्लास से बिलोंग करने वाले लोग हैं। हमारे जीवन में ना हमें माइंड को स्थिर करना सिखाया नहीं गया। हम सबको शॉर्टकट की आदत है। हमें जब सफलता मिलती है तो हम अति उत्साहित होते हैं, और जब असफलता मिलती है तो हम डिमोरलाइज होने वाले लोग हैं। यस या नो? अगर बदलाव करना है तो सिर्फ इन्हीं चीजों में बदलाव करने की जरूरत है। अपने माइंड को स्टेबल बना लो। अगर सक्सेस मिलता है उसको एंजॉय करो, लेकिन किसी कारणवश अगर निराशा भी हाथ लगती है अधीर मत होना, रिफ्लेक्ट मत करना। कई लोग ऐसे जो काम करते हैं और किसी कारणवश बिजनेस थोड़ा सा डाउन जाता है तो रिफ्लेक्ट होने लगते हैं, भड़ास निकालना शुरू कर देते हैं, विकृतियां उनके अंदर आ जाती हैं, परेशान होने लगते हैं। इसको जिसने कंट्रोल करना सीख लिया वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का हीरो है। बस आपको इसको कंट्रोल करना है, और इसको कंट्रोल करने का बहुत ही आसान तरीका है जो अभी खान साहब ने बताया। अपने अपलाइन पे ब्लाइंड ट्रस्ट करो, और आपका अपलाइन जैसा बोलता है वैसे ही काम करते जाओ। मेरे दोस्त, मुझे 8.5 साल हो गए स्लीपलेस वेलनेस में काम करते हुए। 8.5 साल में लगभग 17 करोड़ से ज्यादा की इनकम आई है, लेकिन आज तक मैंने सिर्फ एक ही चीज किया है। मैंने सिर्फ एक ही चीज किया है कि जब मेरे माइंड ने मेरे से टेढ़ा बोलने की कोशिश करी, मेरे विपरीत काम करने की कोशिश करी, मैंने इस माइंड को अपने अपलाइन के हवाले कर दिया। इस माइंड को अपने अपलाइन के हवाले कर दिया, और एक सिंगल अपलाइन मेरे जीवन में मैंने ऐसा बनाया, जिस अपलाइन ने मुझे आज तक जो जो बोला है मैंने दिमाग नहीं लगाया, मैं वो करता गया।
और हम सब बहुत ही खुशनसीब हैं, आप सब बहुत ही खुशनसीब हैं कि आपको हिंदुस्तान डायरेक्ट सेलिंग के सबसे बेस्ट अपलाइन मिले हुए। जितने भी स्पीकर हैं, इतनी केयरिंग ये आपकी करते हैं माय डियर फ्रेंड, वो शायद अपने परिवार की नहीं करते। मैंने देखा है बहुत सारे सीनियर लीडर्स के पास अपनी फैमिली को उतना टाइम नहीं देते जितना टाइम अपनी टीम को देते हैं, अपनी फैमिली से उतना प्यार नहीं करते जितना प्यार और मोहब्बत अपनी टीम को करते हैं। आपके ग्रेट अपलाइन मिस्टर दिलीप चौबे सर, मिस्टर प्रणव पांडे सर, मिस्टर जितेंद्र मौर्य सर, आज जितने भी फ्रंट लाइन्स के लीडर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, जितेंद्र कुशवाहा जी, जयदेव जी, कृष्णा जी, ये जितने भी फ्रंट लाइन के लीडर्स बैठे हुए हैं माय डियर फ्रेंड, ये वो लोग हैं। आप एक कदम बढ़ाओगे अपनी सक्सेस के लिए तो आपकी सक्सेस के लिए 10 कदम चलने के लिए तैयार है। आया ना? आया ना? सफलता दो ही चीज से आती है, पहला माहौल और दूसरी मेहनत। माहौल बना हुआ है, बस आपको यहां जाने के बाद मेहनत करने की जरूरत है। क्या करने के लिए तैयार हो? तैयार हो? तो आप सबके अबू धाबी के टारगेट को अचीव करने के लिए एडवांस में बहुत बहुत बधाई। जो इस बधाई को एक्सेप्ट कर लेगा वो अबू धाबी में मिलेगा, और जो मनाली में उड़ा के जाएगा वो अबू धाबी में नहीं मिलेगा। तैयार है सारे लोग? तैयार है सारे लोग? तो दोस्तों अब वक्त हो चुका है उस इंसान को सुनने का जिस इंसान ने हमारे जैसे एम्बेसडर बनाए। एक दौर होता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लोगों को पैसे कमाने का, फिर एक सेकंड स्टेज आता है डायमंड बनाने का, लेकिन हमारे गुरुजी उससे भी ऊपर है और डायमंड मेकर नहीं एम्बेसडर मेकर है। आया ना? डायमंड मेकर नहीं है, कौन है? एम्बेसडर मेकर। तो आप सोच सकते हैं ऐसा इंसान, ऐसी पर्सनालिटी जिनके लिए डायमंड बनाना बहुत छोटा वर्ड है, जिनके नाम के आगे एम्बेसडर मेकर लगा हुआ है माय डियर फ्रेंड, आज हिंदुस्तान की वर्ल्ड डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के सबसे बड़े चेहरे। और हमें गर्व है इस बात का कि हमें सर के गाइडलाइन में काम करने का मौका मिलता है, सर की दिशा निर्देशन में हमें काम करने का मौका मिलता है। और अब आप लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि आज गुरुजी का टाइम टोपाज, एमराल्ड, रूबी, स्टार को नहीं मिलता, और आज फ्रेशर, गोल्ड, प्लेटिनम लेवल के यहाँ बहुत सारे लोग बैठे होंगे जिनको आज गुरुजी को सुनने का मौका मिलेगा, क्योंकि आप अचीवर्स हैं। क्या आप लोग तैयार हैं? मैं चाहता हूं दोस्तों सर को यहाँ पे स्टेज पे कॉल करना, लेकिन उसके लिए आप सारे लोगों से रिक्वेस्ट है अपने अपने जगह पे खड़े होकर एक जोरदार और शानदार तालियों के साथ